नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेस्तरां से बाहर निकल गए। बैंग बैंग बैंग। 5 गार्डों के भयंकर हमलों का सामना करते हुए फेंग वुचेन ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। 5 के मुकाबले एक रेस्तरां में विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। शक्तिशाली ताकतें तूफान की तरह फैल गईं। 5 पहरेदार कमजोर नहीं थे। वे सभी 5वें स्तर के मूल परिवर्तन मार्शल आर्टिस्ट के आसपास थे। लेकिन उन 5 के एक साथ काम करने के बाद भी वे थोड़े समय में फेंग वुचेन को नहीं हरा सके। फेंग वुचेन ने ड्रैगन गॉड की छाया का इस्तेमाल किया और विरोध करने के लिए उसकी डरावनी गति पर भरोसा किया। वह कुशलतापूर्वक और अजीब तरीके से 5 गार्डों के क्रूर हमलों से बच गया। यह लड़का कौन है? वह अभी मूल परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर पर है, फिर भी उसके पास इतनी भयानक ताकत है। मुझे डर है कि वह पहले से ही उत्पत्ति परिवर्तन चरण के 6ठे स्तर पर है। वांग हे ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। न केवल वांग हे ने देखा कि फेंग वुचेन सरल नहीं था, बल्कि महिला दुकानदार ने भी इसे देखा। इस समय वह स्तब्ध भाव से फेंग वुचेन को देख रही थी। एक अकेला युवा वास्तव में नुकसानदेह स्थिति में आए बिना 5 शक्तिशाली परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। वह कितना मजबूत था। बैंग बैंग बैंग। फफ फफ। फेंग वुचेन के हमले और तेज होते जा रहे थे और उसकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। उसकी भूत जैसी आकृति हवा में चमकी और एक एक करके गार्डों को नष्ट कर दिया। एक एक करके खून की खांसी करते हुए गार्डों को उड़ते हुए भेजा गया। कुछ ही मिनटों में 5 गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए और रेस्तरां की स्थिति दयनीय हो गई। टकराना। पू। फेंग वुचेन ने एक गार्ड की पीठ पर बेरहमी से हमला किया। दबी आवाज के साथ गार्ड को एक बार फिर खून की उल्टी हुई। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। फेंग वुचेन के तरीके भी उतने ही क्रूर और निर्दयी थे। उदास वांग हे को घूरते हुए फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, पहले मुझे नहीं पता था कि यह आपकी स्थिति थी। दुकानदार ने मुझे याद दिलाया और मैंने इसे अपने लिए नहीं लिया। दूसरे, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैं इस पद पर बैठा हूँ। तीसरा, दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? फेंग वुचेन के अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर महिला दुकानदार इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जीने से थक जाने के लिए फेंग वुचेन को गुप्त रूप से शाप दिया। फेंग वुचेन को वांग हे की पहचान नहीं पता थी, लेकिन महिला दुकानदार को कैसे पता नहीं चल सकता था? यदि वह वांग हे की पहचान से डरती नहीं थी तो वह इतने सारे लोगों के सामने वांग हे को उसका फायदा उठाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? छोटी सुंदरी, पहले तुम पीछे हटो। वांग वह धीरे से खड़ा हो गया। जैसे ही उसने महिला दुकानदार को पीछे हटने का इशारा किया, हत्या का भयानक इरादा फैल गया। फेंग वुचेन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से वांग हे को नाराज कर दिया। वांग हे की ताकत कमजोर नहीं थी। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर साधना के साथ उसकी ताकत उन रक्षकों से भी अधिक मजबूत थी। बदबूदार लड़के, उड़ते बादलों के शहर में कोई भी मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम जानते हो मुझे नाराज करने के परिणाम क्या होंगे? वांग हे ने बेरुखी से पूछा। जैसे जैसे उसकी हत्या का इरादा आसमान छूता गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, फिर आप मुझे बताएं। टकराना। वांग हे ने मेज के किनारे पर अपनी हथेली जोर से पटक दी। एक धीमी आवाज के साथ गोल मेज फेंग वुचेन की ओर उड़ गई। उसी समय वांग हे अचानक जमीन पर पैर पटकने लगा और तेजी से आगे बढ़ा, जिससे लकड़ी के फर्श में एक छेद हो गया। फेंग वुचेन ने तुरंत अपने ड्रैगन भगवान की शक्ति को प्रसारित किया। उसके हाथ हिलाने से तुरंत उसकी बांह पर आग की लपटें भड़क उठीं। गोल मेज जो उसकी ओर उड़ रही थी 2 भागों में विभाजित हो गई। फिर उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया और वांग हे के हमले का सामना किया। टकराना। 2 अत्यंत भयंकर मुट्ठियां टकराईं। एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे रेस्तरां तब तक हिल गया जब तक कि धूल नहीं गिरी। आशा के अनुसार इस बदबूदार लड़के की ताकत पहले ही मूल परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी है। अविश्वसनीय, वांग हे ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं।
यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह यह विश्वास करने का साहस नहीं कर पाता कि एक तीसरे स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट छठे लेवल के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ। वास्तव में वह कौन है? वह इतना ताकतवर क्यों है? रेस्तरां के खंभे के पीछे छिपी महिला मालिक हैरान थी। उसके लिए फेंग वुचेन महज एक राक्षस था। बैंग बैंग बैंग। रेस्तरां के अंदर अत्याचारी शक्ति की लहरें फैल गईं। धमाकों की आवाज नहीं रुकी। साफ था कि दोनों जमकर भिड़ रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेस्तरां टिक नहीं पाएगा। रेस्तरां पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। वे सभी जानते थे कि अंदर लड़ने वाला वांग हे था, एकमात्र तीसरे स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, वांग हे गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि उसके हमले और भी अधिक क्रूर हो गए थे। अगर तुम अभी घुटने टेककर मुझसे विनती करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसका ठंडा हत्या का इरादा भारी हो गया था। हम्फ, तुम मौत को दावत दे रहे हो, वांग हे ने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से कहा। ड्रैगन भगवान की छाया, फेंग वुचेन चिल्लाया, क्योंकि उसकी गति तुरंत दोगुनी हो गई। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर बाद की छवियों की एक श्रृंखला में बदल गया। छठे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट का सामना करते हुए फेंग वुचेन ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसे बाहर जाना पड़ा, अन्यथा मरने वाला वह होता। फेंग वुचेन को वांग हे की पहचान की परवाह नहीं थी। चूंकि वह फेंग वुचेन को मारना चाहता था, फेंग वुचेन दया नहीं दिखाएगा। उच्च ग्रेड पीला रैंक मार्शल कौशल, आंधी के कदम, वांग हे ने अपने आंदोलन कौशल का प्रदर्शन करते हुए चिल्लाया। पुनः घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। यह एक और आमने सामने की टक्कर थी। हिंसक ताकतें पागलों की तरह फैल गईं। सबसे पहले वांग वह अभी भी विरोध करने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि फेंग वुचेन की शारीरिक ताकत बेहद भयानक थी। आमने सामने की टक्कर से उसकी मुट्ठियों और पैरों में तेज दर्द होने लगा। टकराना, वांग वह धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया। फेंग वुचेन ने एक अंतिम मुक्का मारा जो वांग हे की छाती पर लगा। वांग हे को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया और दूसरी मंजिल पर रेलिंग से टकराकर पहली मंजिल से नीचे गिर गया। युवा मास्टर वांग, महिला मालिक घबरा गई। क्या यह बदबूदार लड़का एक राक्षस है? वांग हे का चेहरा भयावह हो गया। अपने छठे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के साथ वह तीसरे लेवल के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं हरा सका। वांग हे के लिए यह बस एक अपमान था। छठे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट से निपटना अभी भी थोड़ा कठिन है। मुझे बढ़त हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। वांग हे उठे और भयावह चेहरे से फेंग वुचेन को घूरने लगे। उसके शरीर में सच्चा युवान पागलपन से प्रसारित किया गया था। उसके हाथों ने एक सील बनाई जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। वह गुस्से से चिल्लाया, निम्न श्रेणी का गहन रैंक मार्शल कौशल, 9 निचले पंजे, उद्धरण चिन्ह। वांग हे की दाहिनी हथेली पंजे के आकार में मुड़ी हुई है, जो अचानक बाहर निकल रही है। एक जंग लंबा नीला ऊर्जा पंजा बाहर निकला, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, जिसमें टेबल, कुर्सियां, सीढ़ियां आदि शामिल थीं। तीसरी परत स्वर्ग का रोशपाम, फेंग वुचेन चिल्लाया। उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। हथेली के प्रहार के साथ हथेली के आकार की सुनहरी हथेली की छाप नीचे गिर गई। गड़गड़ाहट, वैंग वैंग। जब दो शक्तिशाली सेनाएं टकराईं तो एक जोरदार विस्फोट हुआ। हिंसक बल ने वांग हे को उड़ा दिया, जिससे रेस्तरां में एक बड़ा छेद हो गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में भर गए। फेंग वुचेन को भी हिंसक बल ने कुछ मीटर पीछे धकेल दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। किसी को रेस्तरां से बाहर उठते देख बाहर की भीड़ डर के मारे तितर बितर हो गई। किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। युवा मास्टर वांग को हरा दिया गया। वह युवक बहुत डरावना है। यहाँ तक कि यंग मास्टर वांग भी उसे हरा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। वह बच्चा मूल परिवर्तन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है। युवा मास्टर वांग उन्हें ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन डेय के छठे स्तर पर भी नहीं हरा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भीड़ हैरान थी, यहाँ तक कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कुछ मार्शल कलाकार भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। सड़क पर वांग वह उठ गया। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। वह स्पष्ट रूप से घायल हो गया था, लेकिन इससे उसकी युद्ध शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा।
फेंग वुचेन धीरे धीरे नष्ट हुए रेस्तरां से बाहर चले गए। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। बदबूदार लड़का। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे इस हद तक मजबूर करने में सक्षम हैं, वांग हे ने बुरी तरह से कहा और उसने फेंग वुचेन को हत्या के इरादे से घूरते हुए देखा। वांग वह बाहर पहुंचा और पकड़ लिया। हवा से एक बड़ी कुल्हाड़ी प्रकट हुई। यह एक निम्न श्रेणी की कलाकृति थी। कलाकृति के बाहर आने से वांग हे की आभा कई गुना बढ़ गई। मेरी कुल्हाड़ी खाओ, वांग हे गुस्से से चिल्लाया। वह जमीन पर पैर पटकने लगा और हवा में ऊंची छलांग लगा दी। विशाल काली कुल्हाड़ी अत्यंत मजबूत ट्रू ओरिजिन ऊर्जा से संघनित थी। शियू, वांग हे ने दोनों हाथों से विशाल कुल्हाड़ी घुमाई। एक तेज धमाके के साथ नीली ऊर्जा कुल्हाड़ी ने भयंकर रूप से काट डाला। ब्रह्म तलवार कला, ब्रह्म विनाश स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ो। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया। लाल ज्वलंत तलवार प्रकट हुई और एक अजीब हरी लौ से प्रज्वलित हो गई। फेंग वुचेन की चिल्लाहट के साथ लाल ज्वलंत तलवार बाहर निकल गई। शियू, अर्धचंद्राकार हरे रंग की लौ वाली तलवार हवा में ऐसे टूट गई जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुस जाता है। तलवार की रोशनी बेहद प्रचंड थी, जो हरे रंग का इंद्रधनुष बना रही थी। तलवार की रोशनी की हिंसक आभा को महसूस करते हुए वांग हे का चेहरा काफी बदल गया। गड़गड़ाहट, पुहवॉक। दोनों सेनाएं एक बार फिर टकराईं और जोरदार धमाके के साथ फट गईं। वांग हे को मौके पर ही खून की उल्टी हुई। उसकी आकृति उड़कर एक इमारत की दीवार से जा टकराई। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि एक रहस्यमय रैंक मार्शल तकनीक भी उसे हरा नहीं सकती। वांग वह अपने दिल में बहुत चिंतित था। जिस रहस्यवादी रैंक मार्शल तकनीक पर उसे इतना गर्व था वह वास्तव में फेंग वुचेन के सामने एक झटके में ढह गई। फेंग वुचेन की यह तलवार बहुत ही भयानक कही जा सकती है। वांग वह इसे बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ था। लेकिन फेंग वुचेन की इस तलवार ने व्यावहारिक रूप से उनकी सारी शक्ति का उपयोग किया। अन्यथा वांग हे को घायल करना इतना आसान नहीं होगा। सड़क के चारों ओर की भीड़ चुप थी। हर कोई घायल वांग हे को अचंभे से देख रहा था। वांग हे की ताकत अत्याचारी थी। रहस्यमय रैंक मार्शल तकनीकों पर भरोसा करते हुए सोरेन क्लाउड सिटी में अपने साथियों के बीच उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन यह इतना शक्तिशाली वांग हे था जो अब 16 या 17 साल के युवक के हाथों हार गया था। एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा और कदम दर कदम आगे बढ़ गया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। इतनी बड़ी बात के लिए तुम्हें मारना मेरे बस की बात नहीं है ना? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके हाथ में लाल ज्वलंत तलवार गंभीर रूप से घायल वांग हे की छाती के सामने रखी गई थी। प्रतिवेदन। वांग हे के पिता वांग झोंगजियान साम्राज्य के 5वें रैंक के अधिकारी थे। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में वांग परिवार को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। 5वीं रैंक से नीचे के सभी अधिकारी वांग परिवार को अपने नेता के रूप में देखते थे। यह स्पष्ट था कि वांग हे के पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। वह फ्लाइंग क्लाउड सिटी के नंबर 1 युवा मास्टर थे। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में और यहाँ तक कि फ्लाइंग क्लाउड सिटी के आसपास के शहरों में किसी ने भी वांग हे के प्रति अशिष्ट होने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि रैंक 4 के अधिकारियों को भी उन्हें कुछ सम्मान दिखाना पड़ा क्योंकि उनके पिता रैंक 5 के अधिकारी थे। वांग झोंगजियान अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि वह ऊपर से दयालु दिखता था, लेकिन वह बेहद चालाक और शातिर था। वांग हे की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी। अगर फेंग वुचेन ने उसे मार डाला तो फ्लाइंग क्लाउड सिटी में अराजकता मच जाएगी। बच्चे, आप कौन हैं? वांग हे ने फेंग वुचेन की ओर घूरकर देखा और पूछा। भले ही लाल उग्र तलवार का निशाना उसकी छाती पर हो, वह बिल्कुल भी नहीं डरा। तियांजो का अतुलनीय शहर का फेंग परिवार। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अच्छे से, मैं तुम्हारे पूरे फेंग परिवार को मार डालूंगा। वांग वह जमकर चिल्लाया। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी और ठंडे स्वर में कहा, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन के हाथ में लाल उग्र तलवार धीरे धीरे वांग हे की छाती में घुस गई। खून बह निकला और वांग हे के कपड़े लाल रंग में रंग गए। रुकना! अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक राजसी आभा फैल गई। शियू! एक बैंगनी रोशनी एक ध्वनिक उछाल के साथ फेंग वुचेन की ओर चली गई। इसकी गति चौंकाने वाली थी। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का 8वां स्तर। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई।
उसने तुरंत जमीन पर कदम रखा और तेजी से पीछे हट गया और हमले से बाल बाल बच गया। छठे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ते समय फेंग वुचेन ने पहले ही अपनी सारी ताकत लगा दी थी। आठवें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार का सामना करते हुए उनका कोई मुकाबला नहीं था। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जो व्यक्ति आया था वह एक लंबा तगड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था। जो व्यक्ति आया था वह वांग परिवार के गार्डों का मुखिया झाओफी था। यह स्पष्ट था कि कोई पहले ही रिपोर्ट करने के लिए वांग परिवार के पास गया था। जैसे ही झाओफी पहुंचे, साम्राज्य के सैनिकों का एक बड़ा समूह वहां पहुंचा और सड़कों को बंद कर दिया। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सभी लोग जमीन पर बैठ गए और किसी को भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वांग हे का चेहरा बेहद उदास था और उसका मांस बार बार हिल रहा था। उसने दांत पीसकर क्रोध से कहा, मार डालो इसे। झाओफी ने दिल में सदमे के साथ फेंग वुचेन की ओर देखा। झाओफी के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि फेंग वुचेन, जो मूल परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर थे, तीसरे स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के युवाओं को नहीं हरा सकते थे। झाओफी को नहीं लगा कि वांग वह कमजोर थे। इसके बजाय उन्हें लगा कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत थे। बस एक नज़र में झाओफी ऊपर चढ़ गया। उसने अपने शरीर में जेन युआन को सक्रिय किया और एक अत्याचारी शक्ति फूट पड़ी। झाओफी की ताकत के साथ, चाहे वह ताकत हो या गति, वह फेंग वुचेन से ऊपर था। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। फेंग वुचेन ने अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय किया और उनके पूरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। एक तेज चीख के साथ फेंग वुचेन ने लगातार 3 बार प्रहार किया। एक अत्याचारी सुनहरी हथेली की छाप हवा में फैल गई। तीनों हथेलियां ओवरलैप हो गईं और शक्ति बहुत बढ़ गई। गहन रैंक वाला मार्शल कौशल। यह अत्यंत शक्तिशाली था। इतनी ताकत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यंग मास्टर को हराने में सक्षम था। यह बव्वा वास्तव में सरल नहीं है। झाओफी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। मध्यम दर्जे की पीली रैंक वाली मार्शल स्किल। हीरा पाम, उद्धरण चिन्ह। झाओफी ने दौड़कर अपनी दाहिनी हथेली में एक अत्याचारी बल इकट्ठा किया। जोर से चीखते हुए उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। टकराना। फफ। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि झाओफी की ताकत अत्याचारी थी। जब उसकी हथेली हथेली के प्रिंट पर पड़ी तो उसने फेंग वुचेन के हथेली के प्रिंट को आसानी से तोड़ दिया। प्रभाव के कारण फेंग वुचेन के मुंह से खून भी निकलने लगा। उसका शरीर सड़क पर 6 से 7 मीटर तक खिसकता चला गया। रेड फायररी तलवार ने बमुश्किल फेंग वुचेन का समर्थन करते हुए जमीन पर वार किया। 8वें स्तर के उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करते हुए यह पहले से ही बहुत अच्छा था कि फेंग वुचेन अभी भी खड़ा था। वह वास्तव में मेरी 70% शक्ति का सामना कर सकता है। झाओफी फिर से आश्चर्यचकित हो गया। वह फेंग वुचेन की पृष्ठभूमि के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। 16-17 वर्ष के युवक में न केवल अत्याचारी शक्ति होती थी, बल्कि इतनी प्रबल सहनशक्ति भी होती थी। कोई भी उत्सुक होगा। फेंग वुचेन ने तुरंत हड्डी बढ़ाने वाली क्यूई रिप्लेनिशिंग गोली और प्रोफाउंड एजियोर गोली निकाली और उन्हें निगल लिया। स्थिति जितनी गंभीर होगी, गोलियां उतनी ही अधिक प्रभावी होंगी। भले ही वह 8वें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सका, जब तक उसके पास ट्रू युआन की एक निश्चित मात्रा थी और वह अपनी चोटों से उबर गया था, फेंग वुचेन को भरोसा था कि वह बच सकता है। हालांकि आसपास की सड़कें बड़ी संख्या में सैनिकों से घिरी हुई थीं। फेंग वुचेन शायद बच नहीं सके। इस समय वांग हे ने सैनिकों में से एक से चाकू लिया और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। बदबूदार लड़के, मुझे मारने से पहले तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आज पंख होते हुए भी तुम बच नहीं पाओगे, वांग हे ने ठंडे स्वर में कहा। उसने फेंग वुचेन को अपने हाथों से मारने की योजना बनाई। यह सुनकर अभिव्यक्तिहीन फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला नहीं हो सकता है। उसकी ठंडी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी थीं। किसी की भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हम्फ, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? वांग हे ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह धीरे धीरे फेंग वुचेन के सामने चला गया और चाकू हाथ में उठा लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फेंग वुचेन के सिर की ओर काट दिया। इस समय फेंग वुचेन के शरीर से एक अत्यंत अत्याचारी बर्फ विशेषता ट्रू युआन फूट पड़ा। बर्फ हवा में छेद कर गई और ठंडी हवा बेतहाशा फैल गई। युवा मास्टर, सावधान रहें। झाओफी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने वांग हे को पकड़ लिया और तेजी से पीछे हट गया।
झाओफी भयभीत नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल वांग वह अत्याचारी ठंडी हवा का सामना नहीं कर सका। जब झाओफी वांग हे के साथ पीछे हटे तो फेंग वुचेन पहले ही हाथ में लाल उग्र तलवार लेकर सड़क के दूसरी ओर पहुंच चुके थे। उसने जान से मारने की योजना बनाई। उसे मार दो, उसे भागने मत दो, वांग वह गुस्से से चिल्लाया। सड़क को अवरुद्ध करने वाले सभी सैनिक आगे बढ़े। किसी को भी आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं हुआ। शू शू शू, ची ची ची, फेंग वुचेन ने लाल ज्वलंत तलवार घुमाई। दर्जनों अत्याचारी बर्फ की तलवारें चलीं। सुइयों के तूफान की तरह उन्होंने बेरहमी से सैनिकों को छेद दिया। करुण चीखें लगातार निकलती रहीं। फेंग वुचेन निर्णायक और निर्दयी थे। जहां भी लाल उग्र तलवार गुजरी, सैनिक खून से लथपथ हो गए। कितने भी हों, बेकार थे। फेंग वुचेन को कोई नहीं रोक सका। फेंग वुचेन का चेहरा ठंडा और भावहीन था। वह एक निर्दयी हत्यारे की तरह था। उसके क्रूर तरीकों ने सड़क पर लोगों को तब तक डरा दिया जब तक कि उनके चेहरे पीले नहीं पड़ गए। झाओफी की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वांग हे की क्रोधपूर्ण दहाड़ के तहत वह फिर से आगे बढ़ा। हर कोई पीछे हट गया। झाओफी चिल्लाया। फेंग वुचेन ने पहले ही झाओफी को आगे बढ़ते हुए देख लिया था। वह पीछे मुड़ा और अपनी तलवार घुमा दी। एक अत्याचारी सुनहरी तलवार की रोशनी निकली। उसी समय फेंग वुचेन शहर के द्वार की ओर दौड़े। जिस भी सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की, फेंग वुचेन ने उसे बेरहमी से मार डाला। उसे रोको, झाओफी, उसका पीछा करो, वांग हे दहाड़ने लगा। दुर्भाग्य से वे सैनिक फेंग वुचेन के मुकाबले कैसे हो सकते हैं। तलवार की रोशनी से बचते हुए झाओफी ने अपने सच्चे सार का आग्रह किया और उसका पीछा किया। फेंग वुचेन ने प्रोफाउंड एज्योर पिल निकालते समय सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। उसने शहर के गेट से भागने की योजना बनाई और भागने के लिए स्वॉर्ड काइनेसिस फ्लाइट का उपयोग किया। हालांकि फेंग वुचेन को यह उम्मीद नहीं थी कि शहर के गेट को भी सैनिकों के एक बड़े समूह ने अवरुद्ध कर दिया था। वांग मैंशन ने इस बार कम से कम कुछ 100 सैनिक भेजे थे। फेंग वुचेन का चेहरा डूब गया। कोई रास्ता नहीं था। अभी भी कई सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। समय ने फेंग वुचेन को ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। झाओफी के पकड़ने से पहले उसे भागना पड़ा। लाल उग्र तलवार में सच्चा सार डालते हुए फेंग वुचेन ने स्वॉर्ड किनेसिस फ्लाइट का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन इसी समय शहर के गेट पर सैनिकों को अचानक लोगों के एक समूह ने उड़ा दिया। वे अंदर घुस आए और जबरन बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। फेंग वुचेन ने ध्यान से देखा और दंग रह गए। उन्होंने सदमे में कहा, लेंग मुचेंग, क्रिम्सन सम्राट, उद्धरण चिन्ह। यह ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी है। कई सैनिक लेंग मुचेंग के कपड़ों से पता लगा सकते थे। सैनिक एक के बाद एक पीछे हटते गए। वांग मैंशन के सैनिकों ने ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। यह वास्तव में ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी है। वे फ्लाइंग क्लाउड सिटी में क्यों हैं? उन्होंने वांग मैंशन के सैनिकों को क्यों घायल किया? उद्धरण चिन्ह। आसपास की भीड़ हैरान और आश्चर्यचकित थी। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी आमतौर पर बैरक में थे। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, वे प्रकट नहीं होंगे। फेंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? हमें देर हो गई है। क्रिम्सन सम्राट ने आदरपूर्वक पूछा। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से उदास था और उसके पूरे शरीर से हत्या करने की ठंडी भावना निकल रही थी। उस प्रकार की निर्मम हत्या की मंशा जिससे किसी का भी दिल कांप उठे, वह कुछ ऐसा था जो केवल साम्राज्य के सच्चे सैनिकों के पास था। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? फेंग वुचेन ने पूछा। फेंग मास्टर, हमें पता था कि आप चले गए हैं, इसलिए हम तुरंत आपको ढूंढने आए। फ्लाइंग क्लाउड सिटी मिलने से पहले हमने कई शहरों की खोज की। लेंग मुचेंग ने कहा। फेंग मास्टर, क्या हो रहा है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। वांग हे, ये वांग हवेली के रक्षक हैं। वे साम्राज्य के सैनिक नहीं हैं। क्रिम्सन सम्राट ने वांग हे की आकृति देखी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुचेंग, वापस जाओ और तुरंत महान जनरल को रिपोर्ट करो, क्रिम्सन सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोग वांग हे की पहचान के बारे में स्पष्ट हैं। भले ही उन्हें ये कैंगक्योंग का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी वे वांग हे को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। भले ही वे ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी हों, फिर भी वे बिना किसी आधिकारिक पद के सैनिक हैं। हालांकि क्रिम्सन सम्राट और अन्य अभी भी ये कैंगक्योंग के सैनिक हैं, इसलिए वे वांग हवेली से डरते नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे अधिकारियों के मामलों में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। हालांकि फेंग वुचेन ये कैंगक्योंग द्वारा आमंत्रित एक सम्मानित अतिथि हैं।
वह ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी का पुनर्जन्म है। वे निश्चित रूप से खड़े नहीं रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भले ही वे मर जाएं, वे नहीं मरेंगे। लेंग मुचेंग ने संकोच नहीं किया और जल्दी से बैरक में लौट आए। वांग मैंशन के किसी भी गार्ड ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों की पोशाक देखकर झाओ फी और वांग वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। फेंग वुचेन कौन है? ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी उसकी मदद क्यों करेगी? बदबूदार लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी आपकी मदद करेंगे। वांग हे उदास चेहरे के साथ गुस्से से चिल्लाया। वांग हे की तीखी नजर क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों पर पड़ी। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, यह बदबूदार लड़का मुझे मारना चाहता है। तुम सब उसे बचाने के दोषी हो। यदि महान सेनापति भी आ जाए तो भी वह आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। महान सेनापति की खातिर मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। वांग हे, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? क्रिम्सन सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। अगर वह मुझे मारना चाहता है तो वह मर जाएगा। वांग हे गुस्से से चिल्लाया। वह फेंग मास्टर हैं जिन्हें महान जनरल ने व्यक्तिगत रूप से क्लाउड स्टेट से आमंत्रित किया था। वह हमारी ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी के मुख्य प्रशिक्षक हैं। आप फेंग मास्टर का अनादर कर रहे हैं और यहाँ तक कि मास्टर फेंग को भी घायल कर रहे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि महान सेनापति तुम्हें दंड देगा? क्रिम्सन सम्राट ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह अत्यंत शक्तिशाली था। फेंग मास्टर। सबके हाव भाव बदल गए। फेंग मास्टर जो एक विचार से एक कलाकृति बन सकता है। झाओ फी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। 2 महीने के बाद फेंग मास्टर की प्रसिद्धि पूरे शाही शहर में फैल चुकी थी। चतुर्थ श्रेणी के हथियार परिशोधक सीटू जेंटियन को सम्राट द्वारा राजकुमार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फेंग वुचेन 5वीं कक्षा के प्रसिद्ध हथियार रिफाइनर थे जो एक ही विचार से एक कलाकृति बन सकते हैं। प्रतिवेदन। युवा मास्टर, वह यूनझू में प्रसिद्ध फेंग मास्टर है। हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। झाओ फी ने धीमी आवाज में कहा। वह घबराने लगा था। वांग हे का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने गुस्से में कहा, भले ही हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन हम पहले ही उसे नाराज कर चुके हैं। अगर हम उसे आज नहीं मारेंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। वांग हे 5वीं कक्षा के कीमियागर की असाधारण स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक बार जब फेंग वुचेन जीवित रह गए तो वांग निवास निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। 5वीं कक्षा का एक कीमियागर भयानक था। उसे केवल एक शब्द कहने की जरूरत थी और अनगिनत विशेषज्ञ वांग निवास में सभी को मारने के लिए आ जाएंगे। वांग हे के शब्दों को सुनकर झाओ फी तुरंत अवाक रह गए। मैं इसे फिर से कहूंगा, जो मुझे मारना चाहते हैं उन्हें मरना होगा। यदि तुमने हस्तक्षेप करने का साहस किया तो मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। वांग हे गुस्से से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बाहर जा रहा है। तो आप कोशिश कर सकते हैं। क्रिम्सन सम्राट फूंफकारने लगा और लड़ने की मुद्रा में आ गया। उसे मार दो। वांग हे ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया। उसने वांग निवास के गार्डों को हमला करने का संकेत दिया। हालांकि किसी भी गार्ड ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वे फेंग वुचेन की फेंग मास्टर के रूप में पहचान से डरते थे, केवल ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी की पहचान ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी को साम्राज्य के पहले जनरल का समर्थन प्राप्त था। वे उन्हें अपमानित करने का साहस कैसे करेंगे? झाओ फी ने भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले ही फेंग वुचेन को घायल कर दिया था और फेंग वुचेन को नाराज कर दिया था। वह उसे और अधिक अपमानित नहीं करना चाहता था। झाओ फी पहले से ही बेहद पछतावा था। वह और भी भयभीत हो गया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आक्रमण करना। वांग वह गुस्से से चिल्लाया। क्रिम्सन सम्राट ने उदासीनता से कहा, जो कोई भी हमला करने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। फिर भी किसी भी गार्ड ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी डर के मारे क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों की ओर देखने लगे। वह वास्तव में फेंग मास्टर है। देखने आई महिला दुकानदार बेहद हैरान रह गई। हालांकि फेंग वुचेन की प्रसिद्धि पूरे शाही शहर में फैल गई थी, लेकिन केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने फेंग मास्टर की लाइनअप देखी थी। बेतुका। यह देखकर कि किसी भी गार्ड ने हमला करने की हिम्मत नहीं की, वांग हे क्रोधित हो गया। वह झाओ फी पर चिल्लाया, झाओ फी, जल्दी करो और यह करो। उद्धरण चिन्ह।
युवा मास्टर, यदि आप अभी नहीं रुके तो मुझे डर है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। झाओफी ने भयभीत होकर कहा, उसका चेहरा पहले से ही डर से पीला पड़ गया था। कचरा। वांग हे ने झाओफी को शाप दिया और लात मारकर भगा दिया। जब क्रिम्सन सॉवरेन ने देखा कि वांग निवास के गार्डों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की तो उन्होंने फेंग वुचेन से सम्मानपूर्वक पूछा, मास्टर फेंग, आप इससे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? वांग हे का रुतबा छोटा नहीं था। क्रिम्सन सम्राट ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहता था कि फेंग वुचेन क्या सोच रहा था। औषधीय गोली लेने के बाद फेंग वुचेन और क्विंटेसेंस की चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। उसने रुखाई से कहा, मर जाओ। वांग हे ने फेंग वुचेन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। फेंग वुचेन को इसकी परवाह नहीं थी कि वांग वह कौन था। उसे तो आज मरना ही था। हालांकि क्रिम्सन सॉवरेन ने अनुमान लगा लिया था कि फेंग वुचेन क्या सोच रहे थे, फिर भी वह थोड़ा चिंतित थे। जब उन्होंने उसे समझाना चाहा तो उसने तुरंत यह विचार दूर कर दिया, क्योंकि क्रिम्सन सम्राट ने किसी के बारे में सोचा था और वह व्यक्ति सितु जिंटियन था। फेंग वुचेन सीटू जिंटियन के गुरु थे, ग्रैंड प्रिंस के स्वामी। वांग हे, आपने इसके लिए पूछा? क्रिम्सन सम्राट ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने एक उच्च श्रेणी की लंबी तलवार निकाली और आगे बढ़ने ही वाला था। लॉर्ड वांग और लॉर्ड वेई यहाँ हैं। जैसे ही क्रिम्सन सम्राट आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक भीड़ से चिल्लाने की आवाज आई। लॉर्ड वांग। क्रिम्सन सम्राट भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पिताजी यहाँ हैं। वांग, वह बहुत खुश था। भीड़ एक ओर हट गई। कई पुरुष जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे वहां से गुजरे। उनके पीछे कई गार्ड चल रहे थे। नेता लॉर्ड वांग, वांग जोंगजियान है। वांग वह पिता है। फ्लाइंग क्लाउड सिटी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए थे। वे अभी अभी शाही परिवार से लौटे थे और देखा कि शहर में कुछ हुआ था, इसीलिए वे जल्दी से वहां पहुंचे। पिता, आप अंततः वापस आ गए। वांग, वह तुरंत भागा। वह जिसने तुम्हें इस तरह पीटा। यह देखकर कि वांग हे घायल हो गया, वांग जोंगजियान का चेहरा उदास हो गया और उसने पूछा। वांग हे ने गुस्से में कहा, पिताजी, यह वही बदबूदार लड़का है। वह मुझे मारना चाहता था। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी सभी उसकी मदद कर रहे हैं। ब्लैक फ्लैग आर्मी, स्वर्ग छाया अग्नि घुड़सवार सेना। वांग जोंगजियान ने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी बूढ़ी आंखों पर हाथ फेर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवन शैडो फायर कैवलरी देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपको महान जनरल का समर्थन प्राप्त है, आप फिर से उच्छृंखल होने का साहस कर रहे हैं। एक अधिकारी तुरंत क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों पर चिल्लाया। मेरे बेटे को चोट पहुंचाकर आप मुझे अपनी आंखों में नहीं डाल रहे हैं। यदि महान सेनापति आ जा भी जाए तो भी वह आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वांग जोंगजियान गुस्से से चिल्लाया। 5वीं रैंक के अधिकारी के रूप में उनके पास एक उच्च पद और अधिकार था। वह कैसे कुछ यादृच्छिक लोगों को अपने सिर पर सवार होकर नृशंस व्यवहार करने की अनुमति दे सकता है? देखिए कौन हिम्मत करता है। क्रिम्सन सम्राट गुस्से से चिल्लाया। एक राजसी आभा फूट पड़ी। उसकी लोहे जैसी बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से भयानक था। जिस क्षण आप आए, आप अपनी सुरक्षा में व्यस्त थे। क्या आप मामले का कारण नहीं पूछेंगे? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में पूछा। एक अधिकारी गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर वांग को घायल करने की? मुझे परवाह नहीं है कि कारण क्या है। आप सभी अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं? उन सबको नीचे ले जाओ। इसके बाद अधिकारी गार्ड पर गुस्से से चिल्लाया। माय लॉर्ड्स, कृपया ऐसा न करें। झाओफी ने जल्दी से कहा, वह मास्टर फेंग है जो यूनझू में प्रसिद्ध है और एक विचार से कुछ भी हासिल कर सकता है। आप उसे दूर नहीं ले जा सकते। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा आपने? वह फेंग मास्टर है। यह सुनकर वांग जोंगजियान समेत कई अधिकारियों के चेहरे तुरंत हरे हो गए। वे इतने कठोर थे कि वे और अधिक कठोर नहीं हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने फेंग मास्टर के बारे में पहले सुना था। यदि यह पहले होता तो उन्हें केवल झटका लग सकता था, लेकिन अब यह अलग था। साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में वांग जोंगजियान और अन्य लोग अभी अभी शाही महल से लौटे थे। स्वाभाविक रूप से वे पहले से ही जानते थे कि सम्राट ने किस प्रकार का आदेश दिया है। वांग जोंगजियान और अन्य अधिकारियों के कठोर भाव और उनकी आंखों में डर देखकर वांग हे ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आपको क्या हुआ है? वांग जोंगजियान ने बात नहीं की। बाकी अधिकारी भी नहीं बोले। वांग मैंशन के कई गार्ड और फ्लाइंग क्लाउड सिटी के लोग हैरान थे। क्या चल रहा है? क्रिम्सन सम्राट और अन्य भी हैरान थे।
क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग मास्टर के नाम के कारण ही उन्होंने ऐसा व्यवहार किया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही जानते हों कि फेंग मास्टर सीटू जेंटियन का गुरु था? असंभव। इसकी जानकारी सिर्फ सैन्य शिविर के लोगों को ही थी। दूसरों के लिए जानना असंभव था। सीटू जेंटियन भी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन वजह क्या थी? हर कोई हैरान था। पिताजी, कुछ तो कहिए, वांग हे ने उत्सुकता से कहा और घबराने लगा। वांग झोंगजियान और दूसरों की आंखों में डर से वांग हे को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गलत है। ऐसा लगता है जैसे वांग हे इस बार बड़ी मुसीबत में है, महिला दुकानदार ने भयभीत होकर कहा। उसका सुंदर चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था। उसकी खूबसूरत आंखों ने फेंग वुचेन को डर से देखा। अभी फेंग वुचेन ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह एक जानलेवा राक्षस था जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वह एक गहरी पृष्ठभूमि वाला एक बड़ा शॉट था। वह निश्चित रूप से फेंग मास्टर जितना सरल नहीं था। ता 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 ठीक इसी समय नगर के बाहर से लोहे के खुरों की आवाजें आ रही थीं। एक बर्फ जैसी ठंडी जानलेवा आभा जिसने किसी की भी आत्मा को तितर बितर कर दिया, शहर के बाहर से आई थी। आभा विकराल थी। लोहे के खुरों की परिचित आवाज और सेना की परिचित आभा ने फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हर किसी को भयभीत कर दिया, जैसे कि वे एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहे हों। यह साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी से लोहे के खुरों की आवाज थी। साम्राज्य के विशिष्ट सैनिक यहाँ थे। यह स्काई शैडो फायर कैवलरी से लोहे के खुरों की आवाज है। साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी यहाँ है। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हर कोई चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो और उन्होंने केंद्र में बैठे युवाओं की ओर देखा। वे पहले से ही जानते थे कि साम्राज्य की स्काई शैडो फायर कैवलरी उसकी वजह से यहाँ थी। ब्लैक फ्लैग आर्मी भी यहाँ है। सभी लोग फिर चिल्ला उठे। सदमा, अतुलनीय सदमा। साम्राज्य के 2 कुलीन सैनिक फ्लाइंग क्लाउड सिटी में आए थे। ड्यूक, महाराजकुमार, ग्रैंड जनरल आ गया है। एक सिपाही चिल्लाया। ड्यूक, ग्रैंड प्रिंस और ग्रैंड जनरल को नमस्कार। सभी लोग आदरपूर्वक चिल्लाए। वांग झोंगजियान और अन्य अधिकारियों सहित शहर के सभी लोगों ने घुटने टेक दिए। वे सभी सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। प्रिंस की हवेली के गार्डों ने अपने हाथों में लिए हथियारों को जमीन पर फेंक दिया। हालांकि केवल फेंग वुचेन ही खड़ा था। इस वक्त इसे कोई भी देख सकता था। वांग वह अवाक रह गया। पूरी तरह से अवाक रह गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसने किस तरह के व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है। एक 16 या 17 साल का युवा ड्यूक, ग्रैंड प्रिंस और ग्रैंड जनरल को साम्राज्य के सबसे विशिष्ट सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता था। यह इस युवक की भयावह स्थिति को साबित करने के लिए काफी था। इस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। अगले दृश्य ने उन्हें अत्यधिक चौंका दिया। यांग तियानजियान, सितु जिंटियन और ये कैंगकियोंग के अपने घोड़ों से उतरने के बाद वे तेजी से आगे बढ़े और झुके। मालिक, मास्टर फेंग, उद्धरण चिन्ह। मालिक, सीटू जेंटियन का संबोधन सुनकर हर कोई फिर से चौंक गया। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ड्यूक, ग्रैंड प्रिंस और ये कैंगकियोंग ने वास्तव में फेंग वुचेन को नमन किया। और वे आदरणीय थे। यह कैसी भयावह पहचान थी। यहाँ तक कि सम्राट और राजकुमार को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिला, है ना? ग्रैंड जनरल को नमस्कार। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी के 100 से अधिक विशिष्ट सैनिकों ने घुटने टेककर अपना सम्मान दिया। तेज और स्पष्ट आवाज पूरे फ्लाइंग क्लाउड सिटी में गूंज उठी। ग्रैंड जनरल। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हर कोई अपनी बुद्धि से डर गया था और लगभग घुट गया था। फेंग वुचेन वास्तव में साम्राज्य के ग्रैंड जनरल थे। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी ने भी घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक अपना सम्मान दिया। इस प्रकार की भयानक पहचानों ने वांग हे को इतना डरा दिया कि वह लगभग बेहोश हो गया। ग्रैंड जनरल। मास्टर फेंग को ग्रैंड जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोग हैरान थे। मैं ग्रैंड जनरल कब बना? फेंग वुचेन स्तब्ध रह गए। उसने यांग तियानजियान और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा। ग्रैंड जनरल, जब आप अभी अभी निकले थे तो सम्राट ने आपको ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की कमान संभालने के लिए ग्रैंड जनरल की उपाधि देने का आदेश पहले ही दे दिया था। बात बस इतनी है कि हम इसे समय पर नहीं कर सके। यांग तियानजियान ने सम्मानपूर्वक समझाया। तो यह ऐसा ही है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की कमान संभालें। हर कोई फिर चौंक गया। जब हमें पता चला कि ग्रैंड जनरल को फ्लाइंग क्लाउड सिटी में खतरे का सामना करना पड़ा है तो हम तुरंत वहां पहुंचे। ये कैंगकियोंग ने जोड़ा। क्रिम्सन सम्राट ने सम्मानपूर्वक सूचना दी, ग्रैंड जनरल को रिपोर्ट करना।
वांग हे और अन्य लोगों ने ग्रैंड जनरल को घायल कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें मारना भी चाहा। वांग झोंगजियान और अन्य लोगों ने कारण के बारे में नहीं पूछा और अपने वरिष्ठों के खिलाफ चले गए। वे ग्रैंड जनरल को भी नीचे गिराना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। क्रिम्सन सम्राट की रिपोर्ट सुनकर यांग तियानजियान और अन्य लोगों के चेहरे अतुलनीय रूप से उदास हो गए। वे चाहते थे कि वे वांग झोंगजियान को थप्पड़ मार सकें। वांग झोंगजियान, तुम्हें हिम्मत किसने दी? क्या आप जानते हैं कि अपने वरिष्ठों के खिलाफ जाने का अपराध क्या है? ये कैंगकियोंग ने ठंडे स्वर में पूछा। एक बर्फ जैसी ठंडी और भयानक जानलेवा आभा फैल गई। सीटू जिंटियन ने उग्रता से कहा, तुमने मेरे मालिक को मारने की भी हिम्मत की। आप बिल्कुल अराजक हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक, महाराजकुमार, दया करो ग्रैंड जनरल। इस विनम्र विषय को ग्रैंड जनरल की पहचान नहीं पता थी। कृपया हमें क्षमा करें ग्रैंड जनरल। सभी अधिकारी नतमस्तक हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वांग झोंगजियान के पास पहले से ही कहने के लिए कुछ नहीं था। वह जानता था कि कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। प्रतिवेदन। वांग हे, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? फेंग वुचेन ने बिना किसी भाव के आगे बढ़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा। वांग हे की आंखें निराशा से भर गईं। वह जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए कांपने लगा। उसने दया की भीख मांगी, लॉर्ड कमांडर कृपया मुझे बख्श दें। मैं अंधा था और मैंने आपको नाराज किया है। कृपया इस बार मुझे बख्श दीजिए। ये आपके आखिरी शब्द हैं? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में पूछा। वांग वह कांप उठा। वह बता सकता था कि फेंग वुचेन उसे मारने के लिए कृतसंकल्प था। फेंग वुचेन को लाल ज्वलंत तलवार के साथ चलते हुए देखकर वांग झोंगजियान घबरा गया और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी, लॉर्ड कमांडर, मेरे बेटे को अच्छी तरह से नहीं सिखाने के लिए यह मेरी गलती है। अगर लॉर्ड कमांडर मुझे मारना चाहते हैं तो कृपया मुझे मार डालें। कृपया वांग को छोड़ दें, वह जीवन है। अपने बेटे को अच्छी तरह से न पढ़ाना आपकी गलती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जब वह वांग हे के सामने थे तो फेंग वुचेन ने आगे कहा, हर किसी को यह बताने के लिए कि मैं धमकाने वाला नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कुछ कहना जरूरी है। मैं आज ही फ्लाइंग क्लाउड सिटी पहुंचा और तियानिक्सियन टॉवर में एक खाली सीट देखी। सराय के मालिक ने कहा कि यह वांग हे की सीट थी। परेशानी से बचने के लिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि वांग हे चाहते थे इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे मार डालो। मेरा मानना है कि तियानिक्सियन टॉवर में कई लोगों को इसके बारे में पता है और सराय का मालिक इसके बारे में और भी स्पष्ट है, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। इस बिंदु पर फेंग वुचेन ने वांग झोंगजियान की ओर देखा और पूछा, भगवान वांग, अब जब मैंने आपके बेटे को मार डाला है तो आपको क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग झोंगजियान अवाक रह गया। अपने दिल में उसने वांग हे को अत्यधिक अहंकारी होने के लिए शाप दिया। लॉर्ड वांग, अगर सम्राट को इस बारे में पता चलता है तो आप लॉर्ड कमांडर की उपाधि से सम्मानित होने के ठीक बाद अपने वरिष्ठ के खिलाफ जाने और सम्राट का अनादर करने का साहस करेंगे। आपको क्या लगता है परिणाम क्या होंगे? सिटू जिंटियन ने गुस्से में कहा। यह सुनकर वांग झोंगजियान इतना भयभीत हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यदि सम्राट को इस बारे में पता चला तो यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वांग झोंगजियान और वांग वह अपनी जान बचा सकते हैं या नहीं, उनके पूरे परिवार को फंसाया जाएगा। प्रभु सेनापति, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। मैं जरूर बदलूंगा। लॉर्ड कमांडर, कृपया इस बार मुझे बख्श दें। निराश वांग हे ने दंडवत किया और दया की भीख मांगते हुए रोया। यदि वह जानता था कि ऐसा होगा तो उसने पहले ऐसा क्यों किया? सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी है। महान सेनापति का अपमान क्षमा योग्य है, लेकिन आप महान सेनापति को मारना चाहते थे। क्या आप अब भी जीवित रहना चाहते हैं? क्रिम्सन सम्राट उदासीनता से तिरस्कारपूर्वक चिल्लाया। महान सेनापति, उसे मार डालो। सिपाही गुस्से से चिल्लाए। सैनिकों के दिलों में फेंग वुचेन का स्थान बेहद ऊंचा था। वे उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। फेंग वुचेन से भीख मांगना बेकार था। वांग हे फिर यांग तियानिक्सियन की ओर मुड़ा और दया की भीख मांगी, ड्यूक, प्रिंस, ग्रैंड जनरल, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ची। फेंग वुचेन के हाथ में लाल ज्वलंत तलवार वांग हे की गर्दन पर बेरहमी से वार कर दी गई। ची ध्वनि के साथ वांग हे की गर्दन पर खून की एक रेखा उभर आई। वांग हे की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और अगले ही सेकंड में खून की धार फूट पड़ी। वांग हे को गिरते हुए देखकर वांग झोंगजियान दुख में चिल्लाया।
वांग हे को फेंग वुचेन ने बेरहमी से मार डाला था, लेकिन किसी को भी वांग हे पर दया नहीं आई। इसके विपरीत कई लोगों को लगा कि उनका गुस्सा निकल गया है। महान कमांडर, हमें उन बाकी लोगों से कैसे निपटना चाहिए जिन्होंने हमारे वरिष्ठों को नाराज किया है? क्या हमें उन सभी को मार देना चाहिए? लिंग झाटियन ने सम्मानपूर्वक पूछा। फेंग वुचेन को महान कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसकी स्थिति ये कांगकियोंग के बराबर थी और उसके पास साम्राज्य के अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार था। लिंग झाटियन के शब्दों ने अधिकारियों और गार्डों को डरा दिया। महान कमांडर के रूप में फेंग वुचेन की वर्तमान स्थिति के साथ जब तक वह आदेश देंगे वे सभी मर जाएंगे। 5वीं श्रेणी का अधिकारी साम्राज्य में केवल एक मध्यम श्रेणी का अधिकारी होता था। ये कैंगकियोंग प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे जो वांग झोंगजियान की तुलना में बहुत अधिक थे। फेंग वुचेन एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, उन्हें उनके स्थान से हटा दें। उनमें से बाकी लोग निर्दोष हैं। हाँ, लिंग झाटियन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी के कुछ सैनिकों को अपनी टोपी उतारने का इशारा किया। वांग झोंगजियान और अन्य अधिकारी तुरंत निराश हो गए। वांग हे के कारण उन सभी को उनके पदों से हटा दिया गया। उनके हृदय आक्रोश से भर गए। झाओ फी और अन्य गार्ड पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे नर्क से स्वर्ग लौट आए हों। अंततः उनकी तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। धन्यवाद महान कमांडर। झाओ फी और अन्य गार्ड घुटनों के बल बैठ गए। ड्यूक, प्रिंस, ग्रेट जनरल, विदाई। फेंग वुचेन ने अपनी मुठियां थोड़ी सी मोड़ लीं। मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? सीटू जिंटियन ने जल्दी से पूछा। वह दूसरों से यह जानने से नहीं डरता था कि उसने पहले ही फेंग वुचेन को अपना गुरु मान लिया है। युनझो, फेंग वुचेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। महान कमांडर, ध्यान रखें। यांग तियान जियान और ये कैंगकियोंग झुके। ड्यूक, प्रिंस, ग्रेट जनरल, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यदि साम्राज्य संकट में हो तो हम अवश्य लौटेंगे। उनमें से 8 ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। आपको अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए। महान कमांडर को निराश मत करो, ये कैंगकियोंग ने प्रोत्साहित किया। हाँ, उनमें से 8 ने फिर आदरपूर्वक सिर झुकाया। विदाई महान कमांडर। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिकों ने सम्मानपूर्वक चिल्लाया। उनकी आंखें अनिच्छा से भर आई। उनकी तेज आवाजें फ्लाइंग क्लाउड सिटी में फिर से गूंज उठी। यह उस सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है जो सैनिकों के मन में फेंग वुचेन के प्रति था। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में हर किसी को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। कितना बड़ा सम्मान है, कितना ईर्ष्यापूर्ण। हर कोई फेंग वुचेन और अन्य लोगों को शहर के गेट से बाहर निकलते हुए देख रहा था। सभी की आंखें सम्मान से भर गईं। उनका मानना था कि कुछ ही समय बाद पूरी शाही राजधानी में यह खबर फैल जाएगी कि साम्राज्य के पास एक युवा महान कमांडर है। वह युनझो के प्रसिद्ध फेंग मास्टर थे। लेंग मुचेंग और अन्य लोग फेंग वुचेन के पीछे पीछे चले। चूंकि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था, इसलिए वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। 1 घंटे बाद फेंग वुचेन और अन्य लोग पहाड़ों की गहराई में पहुंचे। उनमें से 8 एक पंक्ति में खड़े थे। उनकी आंखें आदर से भर आई। उनके नाम थे क्रिम्सन सम्राट, लेंग मुचेंग, कुआंगजान, जूफेंग, नीझोंग, दाओहुन, डुआन तियान फेंग और हुओमिंग। आपको सावधानी से विचार करना होगा। एक बार जब आप मेरा अनुसरण करेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दूसरे शब्दों में, अब आप साम्राज्य के सैनिक नहीं हैं, बल्कि मेरे अधीनस्थ हैं। फेंग वुचेन ने कहा। हम महान कमांडर का अनुसरण करने के लिए अपने जीवन की प्रतिज्ञा करते हैं। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बहुत अच्छा, फेंग वुचेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ चीजें निकाली और कहा, यह 9 ड्रैगन्स हेवन आर्ट है, एक अर्थ रैंक खेती तकनीक। यह एक बहुत ही भयानक आंदोलन तकनीक है। इसमें कुछ शक्तिशाली मार्शल कौशल भी हैं। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है आपके लिए औषधीय गोलियां। फेंग वुचेन की बातें सुनकर क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोग अवाक रह गए। पृथ्वी रैंक खेती तकनीक, इन 4 शब्दों से वे 8 पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसके बाद फेंग वुचेन ने जो कहा वह शायद उन्होंने नहीं सुना। फेंग वुचेन ने चीजें क्रिम्सन सम्राट को सौंप दी और कहा, आपके पास एक मिशन है। तुरंत तियानझो जाएं। अपने अनुभव के साथ तलवार टॉवर बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढें। 8 महीने बाद मैं तियानझो लौटूंगा। इन 8वें महीनों में आप इन साधना तकनीकों और मार्शल कौशलों को विकसित करेंगे। जितना संभव हो सके अपनी साधना बढ़ाएं। हाँ, होश में आने के बाद क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
यह सब बहुत अचानक आया, बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, बहुत अप्रत्याशित। एक पल के लिए भी इसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। पृथ्वी रैंक खेती तकनीक, क्या यह एक सपना था? साम्राज्य के लिए वह एक पौराणिक खेती तकनीक थी, एक खजाना जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। लेकिन फेंग वुचेन ने वास्तव में उनके लिए खेती के लिए ऐसा पौराणिक खजाना निकाला। खेती की तकनीक पहले से ही इतनी भयानक थी, अन्य मार्शल कौशलों का तो जिक्र ही नहीं, यह निश्चित रूप से बहुत बुरी भी नहीं होगी। अपने निर्देश देने के बाद फेंग वुचेन चले गए। क्रिम्सन सम्राट और अन्य अभी भी सदमे की स्थिति में थे। क्रिम्सन सम्राट, क्या हमने गलत सुना? महान कमांडर ने वास्तव में कहा था कि यह एक अर्थ रैंक खेती तकनीक थी। और क्या त्वरित गति मार्शल कौशल? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। लेंग मुचेंग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, आपने गलत नहीं सुना। यह वास्तव में एक अर्थ रैंक खेती तकनीक है। नॉर्ड्रेगन स्वर्ग युद्धर कला। क्रिम्सन सम्राट इतना स्तब्ध था कि उसकी आवाज कांपने लगी। ग्रेट कमांडर को अर्थ रैंक खेती तकनीक कहाँ से मिली? उन्होंने हमें अर्थ रैंक खेती की तकनीक भी दी। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट कमांडर की साधना तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली हो? बर्स्कर ने आश्चर्य से अनुमान लगाया। नॉर्ड्रेगन स्वर्ग युद्धर कला। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोग तुरंत सदमे से जाग गए और बहुत खुश और उत्साहित थे। क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि सैन्य शिविर छोड़ने के बाद ऐसी अप्रत्याशित घटना होगी। हम तुरंत तियांज हो जाएंगे। तलवार टावर बनाने के लिए स्थान चुनने के बाद हम अपनी खेती की तकनीक और मार्शल कौशल विकसित करेंगे। हमें महान कमांडर को निराश नहीं करना चाहिए। क्रिम्सन सम्राट उत्साह से मुस्कुराया और फेंग वुचेन द्वारा उसे दिए गए खजाने को जल्दी से अपने भंडारण रिंग में रख दिया। आठों सैनिक ऊर्जा से भरे हुए थे और उन्हें लगा कि उनके शरीर ऊर्जा से भर गए हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि कई वर्षों बाद फेंग वुचेन के पालन पोषण में वे साम्राज्य के 8 महान तलवारबाज बन जाएंगे। उन आठों के चले जाने के बाद फेंग वुचेन की आकृति कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन पेड़ के शीर्ष पर दिखाई दी। उसने क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों की पीठ की ओर देखा। मुझे आशा है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, फेंग वुचेन ने बुदबुदाया। क्रिम्सन सम्राट और अन्य के गायब हो जाने के बाद फेंग वुचेन घूमे और चले गए। भारी लाभ के सामने पूर्ण निष्ठा नहीं थी। एक बार जब कोई मजबूत हो जाता है और उसके पास शक्ति और प्रभाव होता है तो लोगों के दिल धीरे धीरे बदल सकते हैं। लोगों के दिलों की थाह पाना कठिन था। फेंग वुचेन भी इस बात से चिंतित थे। वह क्रिम्सन सम्राट और अन्य लोगों के बारे में बहुत सोचता था, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि भविष्य में क्या होगा। 2 घंटे बाद फेंग वुचेन पहले से ही शाही राजधानी से बहुत दूर था। वह शाही राजधानी और युनझू के बीच की सीमा पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। फेंग वुचेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और पहाड़ में स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई को महसूस किया। चलो इसे यहीं करते हैं, फेंग वुचेन ने बुदबुदाया और यहाँ खेती करने की योजना बनाई। फेंग वुचेन ने अपनी खेती में सहायता के लिए कुछ स्वर्ण आध्यात्मिक गोलियों को परिष्कृत किया। उसके बाद खेती शुरू करने से पहले उन्होंने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट हेयरपिन को परिष्कृत करने के लिए मेटियोरिक आयरन का उपयोग किया। अपनी खेती को बढ़ाने के लिए फेंग वुचेन ने अपनी सारी ऊर्जा खेती में लगा दी। मुट्ठी और पैर की तकनीक, तलवार की तकनीक, मार्शल कौशल इत्यादि। उन्होंने हर दिन लगातार अभ्यास किया और धीरे धीरे सार की गहरी परत को समझ लिया, जिससे उन्हें अपनी तलवार तकनीक और मार्शल कौशल की शक्ति को चरम सीमा तक उजागर करने की अनुमति मिली। उनकी सुडौल काया पहले ही चरण में कदम रख चुकी थी। उसका शरीर पुष्ट हो गया और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। 1 महीने के बाद फेंग वुचेन की फसल बहुत बड़ी थी। उनकी साधना मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई। उनकी तलवार तकनीक और मार्शल कौशल को ग्रेटर सक्सेस स्टेज तक विकसित किया गया था। कहा जा सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई है। मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर फेंग वुचेन की वर्तमान साधना के साथ उन्हें विश्वास था कि वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं। गोल्डन स्पिरिचुअल पिल्स का प्रभाव अभी भी थोड़ा कमजोर है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी भी प्रोफाउंड इंसाइट पिल्स को परिष्कृत करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी हैं। प्रोफाउंड इंसाइट पिल्स का प्रभाव बहुत अधिक मजबूत है। किसी भी अन्य खजाने के बिना मैं केवल अमृत पर भरोसा रखें, फेंग वुचेन ने धीरे से कहा। जैसे जैसे उसकी खेती मजबूत होती गई, खेती करना कठिन होता गया। तत्काल आंदोलन। फेंग वुचेन ने अचानक दिव्य ड्रैगन फोर्स को सक्रिय किया और चिल्लाया, हुश। उसी क्षण फेंग वुचेन की आकृति गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही दर्जनों मीटर दूर था।
उसकी गति अत्यंत भयानक थी। प्रतिवेदन। टेलीपोर्टेशन वास्तव में एक बहुत ही भयावह आंदोलन तकनीक थी। जैसे जैसे किसी की खेती मजबूत होती गई, टेलीपोर्ट की जाने वाली दूरी भी बढ़ती गई। फेंग वुचेन की वर्तमान खेती के साथ वह अधिकतम 100 मीटर के भीतर टेलीपोर्ट कर सकता था। एक पल में उसकी स्थिति बदलने से बचाव करना असंभव कहा जा सकता है। पर्वत शिखर से निकलने के बाद फेंग वुचेन धीरे धीरे चलते दिख रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह पहले से ही दर्जनों मीटर दूर थे। पलक झपकते ही वह 100 मीटर दूर जा चुका था। पलक झपकते ही वह गायब हो चुका था। डॉट 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 डॉट। क्लाउड स्टेट लुआंतियन सिटी। मुख्य महल में सिटी लॉर्ड लेंग झेंगनान मामलों को संभाल रहे थे। एक गार्ड ने जल्दी से मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सूचना दी। सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए युवा सिटी लॉर्ड ने एक पत्र वापस भेजा। ओह, लेंग झेंगनान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और जल्दी से नीचे चला गया। पत्र खोलने और उसे पढ़ने के बाद लेंग झेंगनान को गुस्सा भी आया और सुखद आश्चर्य भी हुआ। यह अत्यंत विरोधाभासी था। नगर भगवान, क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। म्यू चेंग ने ब्लैक फ्लैग आर्मी छोड़ दी। उसने शाही राजधानी छोड़ दी। लेंग झेंगनान ने असंतोष के भाव के साथ कहा। ब्लैक फ्लैग आर्मी छोड़ दी? ऐसा क्यों? बुजुर्ग डर से पीले पड़ गए और जल्दी से पूछा। लेंग झेंगनान ने गंभीरता से कहा, पत्र में कहा गया है कि म्यू चेंग और फेंग मास्टर के बीच की शिकायत पहले ही सुलझा ली गई है। साम्राज्य के महान जनरल ने व्यक्तिगत रूप से फेंग मास्टर को ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया। फेंग मास्टर 10 लोगों को चुनना चाहते हैं 2 सेनाओं से उसके अधीनस्थ होने के लिए। म्यू चेंग उनमें से एक है। 1 महीने के समय में उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा फेंग मास्टर को साम्राज्य के महान जनरल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। म्यू चेंग और अन्य सभी फेंग मास्टर का अनुसरण किया और शाही राजधानी छोड़ दी। फेंग मास्टर को साम्राज्य के महान जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एक बुजुर्ग आश्चर्य से चिल्लाया। सिटी लॉर्ड, यह एक अच्छी बात है। 1 महीने के समय में उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा फेंग मास्टर 5वीं कक्षा का हथियार रिफाइनर भी है। एक और बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेंग झेंगनान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं। हालांकि चूंकि म्यू चेंग ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है, हम उस पर विश्वास करेंगे। म्यू चेंग और अन्य पहले ही तियानजू जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फेंग मास्टर क्लाउड स्टेट में आएंगे। मास्टर फेंग युनजू आ रहे हैं। तीनों बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। उसी समय लियू परिवार के लियू क्विंगयांग को भी लेंग मुचेंग का एक पत्र मिला, जिसने लियू क्विंगयांग को आश्चर्यचकित कर दिया। पत्र में मोटे तौर पर फेंग वुचेन और लेंग मुचेंग के बारे में बात की गई थी, लेकिन यह लेंग मुचेंग की लियू क्विंगयांग से ईमानदारी से माफी के बारे में अधिक था। इसमें यह भी कहा गया कि वे फेंग वुचेन के अधीनस्थ बन गए थे और फेंग वुचेन द्वारा दिए गए पहले मिशन को पूरा करने के लिए तियानजू जा रहे थे। भाई लियू, पत्र में क्या लिखा है? मियाओ क्विंकिंग ने धीरे से पूछा। लियू क्विंगयांग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर लेंग की माफी। बिग ब्रदर लेंग और अन्य 7 लोग पहले ही बिग ब्रदर फेंग के साथ शाही राजधानी छोड़ चुके हैं। वे बिग ब्रदर फेंग के अधीनस्थ हैं। बिग ब्रदर फेंग को पहले ही ग्रेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। साम्राज्य के कमांडर, ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की कमान। अंत में उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिग ब्रदर फेंग क्लाउड प्रांत में आ रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। मियाओ क्विंग खुशी से झूम उठी। लियू क्विंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि बिग ब्रदर फेंग का असाधारण होना तय था। मैंने सिर्फ 2 महीनों में इतनी सारी चीजें होने की उम्मीद नहीं की थी। महान कमांडर की स्थिति वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। खबर पहले ही फैल चुकी है शाही राजधानी। मेरा मानना है कि जल्द ही पूरे साम्राज्य को पता चल जाएगा कि बिग ब्रदर फेंग महान कमांडर हैं। भाई लियू, चलो नीलामी घर चलते हैं। बिग ब्रदर फेंग निश्चित रूप से नीलामी घर जाएंगे। मियाओ क्विंग ने खुशी से कहा। ठीक है। उन दोनों ने इस पर जोर दिया और तेजी से नीलामी घर की ओर चल पड़े। पिछले 2 महीनों में उन दोनों ने खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उनकी खेती पहले ही मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर में कदम रख चुकी थी। उनकी यिन यांग दोहरी तलवार कला को भी अत्यंत उच्च स्तर पर विकसित किया गया था। उनकी खेती में बहुत सुधार हुआ था और वे पहले से ही अमर जोड़े का सही अर्थ समझने लगे थे। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिंग की दोहरी तलवार का संयोजन बेहद शक्तिशाली था। वे मूल परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के खिलाफ भी लड़ सकते थे। डॉट 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 डॉट।
फेंग वुचेन पहले ही तियानदु नीलामी घर में आ चुके थे। जब फेंग वुचेन पहुंचे तो राष्ट्रपति जियांग यान और ग्रैंड एल्डर वेई युन ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने फेंग वुचेन को एक खजाने की तरह माना। फेंग वुचेन मूल रूप से एक खजाना था। उसके शरीर पर मांस का हर टुकड़ा एक खजाना था। वह टैंग सानजांग का काल्पनिक संस्करण था। जब उन्होंने फेंग वुचेन को दोबारा देखा तो जियांग यान और वेई युन बेहद चौंक गए। उनकी अभिव्यक्तियां कुछ हद तक विस्मयकारी थीं। 2 महीने तक एक दूसरे को न देखने के बाद फेंग वुचेन की खेती वास्तव में मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। खेती की इतनी भयावह गति की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति जियांग, पिछली बार मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था और मैं जल्दी में चला गया। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। फेंग वुचेन ने विनम्रतापूर्वक शांत स्वर में कहा। यह सुनकर जियांग यान मुस्कुराया और कहा, मास्टर फेंग, आप बहुत विनम्र हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि तियानफेंग शहर में क्या हुआ था। झोउ कबीले ने इसे अपने ऊपर ले लिया। मास्टर फेंग, इस बार आपको नीलामी घर में क्या लाया है? वेई यून ने सीधे पूछा। फेंग वुचेन ने कहा, मैं इस बार हरे क्रूर शेर के रक्तसार के लिए यहाँ हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या नीलामी घर के पास यह है। हरे क्रूर शेर का रक्तसार। जियांग यान और वेई यून थोड़ा चौंक गए। जियांग यान ने फिर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे स्तर के जादुई जानवर का रक्तसार बहुत कीमती है। अगर होता भी तो कोई इसे नहीं बेचता। हरा क्रूर शेर स्वाभाविक रूप से क्रूर होता है और उसमें भयानक ताकत होती है। बहुत से लोग इससे निपटने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। वेई युन ने जोड़ा। लगता है मुझे अभी भी डेविल बीस्ट हेवनली माउंटेन की यात्रा करनी है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। मास्टर फेंग, आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यह ओरिजिन कोर रियलम पावरहाउस के बराबर है। जियांग यान को बहुत सदमा लगा। फेंग वुचेन मुस्कुराए और फिर से पूछा, राष्ट्रपति जियांग, क्या नीलामी घर में ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस है? ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक खजाना था। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा थी और यह उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के किसानों की खेती के लिए उपयुक्त थी। हमारे पास ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस है, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। जियांग यान ने सिर हिलाया। बस बढ़िया, मुझे इसकी जरूरत है। फेंग वुचेन मुस्कुराए। हालांकि नीलामी घर में बहुत सारे खजाने थे, लेकिन वहां बहुत सारे कीमती खजाने नहीं थे। आखिरकार वे बहुत लोकप्रिय थे। महाप्रबंधक ली, तुरंत 6 ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस लाओ। जियांग यान ने जल्दी से आदेश दिया। हाँ, महाप्रबंधक ली ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस भी काफी कीमती था। क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित खजाना था, इसका मूल्य गोल्ड स्पिरिट पिल से कम नहीं था। यदि यह कोई और होता तो जियांग यान निश्चित रूप से सीधे कहता कि उसके पास यह नहीं है। लेकिन अब यह फेंग वुचेन था। भले ही उसके पास यह नहीं था, जियांग यान को इसे लेना पड़ा। लाभ के सामने जियांग यान बहुत चतुर था। फेंग वुचेन में रोकना नीलामी घर के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान था। जल्द ही महाप्रबंधक ली ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस लेकर आए। मास्टर फेंग, नीलामी घर में केवल 6 बचे हैं। कृपया उन्हें स्वीकार करें, मास्टर फेंग। जियांग यान विनम्रता से मुस्कुराया। कृपया स्वीकार करें शब्द यह दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस नीलामी घर की ओर से फेंग वुचेन को एक उपहार था। फेंग वुचेन स्वाभाविक रूप से समझ गए और मना नहीं किया। किसी भी स्थिति में फेंग वुचेन अब एक कंगाल था और उसने अपने सभी सोने के सिक्के इस्तेमाल कर लिए थे। धन्यवाद राष्ट्रपति जियांग, फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, जियांग यान को भी यह उसे देना चाहिए। जिस भंडारण रिंग को फेंग वुचेन ने नीलामी घर को परिष्कृत करने में मदद की, वह इन 6 ब्लड हूफ स्पिरिट एसेंस से 100 गुना अधिक मूल्यवान थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सोने के सिक्कों से मापा जा सके। जियांग यान ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया, मास्टर फेंग बहुत विनम्र हैं। स्टोरेज रिंग की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी मास्टर फेंग को धन्यवाद देना है। अध्यक्ष, महान बुजुर्ग, आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।